श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 5 अक्टूबर 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है रविवार की चतुर्दशी तिथि, जिस रात्रि को आप सभी लोगों को अपने घर पर ये शिव दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने इसका खास समय भी बताते हुए कहा कि जिस घर में सूर्य अस्त होने के बाद में, अर्थात जब प्रदोष काल लगता है शाम को, उसके बाद में जिस घर में शिव दीपक अपनी कामना कहकर के लगा देना शुरू कर दिया जाता है, उस घर में महाराज सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती, बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती, साथ ही साथ उस घर की बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि तीनों ही आपको आज की रात्रि अपने घर पर करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जब सूर्य ढलने वाला होता है और जब चंद्र उदय होने वाला होता है, ये वाला जो समय होता है, ये प्रदोष काल का सबसे उच्चतम प्रभावशाली स्रोत होता है, समय होता है जिस समय पर जितने भी देवी देवता होते हैं ना, वो सब शिव का अनुमोदन करते हैं। और इस समय पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है कि इस तरीके से बनाने होंगे दीपक। कितने? 2 दीपक आपको बनाने हैं। अब दीपक का क्रम क्या रहेगा उस चीज का भी ध्यान रखना। दोनों ही दीपक जो होंगे वो आटे के होंगे, ठीक है। अपने घर पे जो भी गेहूं का आटा है उसी से आपको 2 दीपक बना लेने हैं। पहले वाले दीपक में आपको यहां पर बनानी होगी गोल बाती, यानी कि जो फूल बाती होती है वो लगानी है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसके अंदर भी आपको गोल बाती, फूल बाती ही लगानी है, ठीक है। दोनों के ही अंदर आपको भरना होगा घी, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों ही घी के दीपक होंगे और दोनों के ही अंदर गोल बाती, फूल बाती लगने वाली है। इस तरीके से 2 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। कितनी लेनी है? 7 चने की दाल। अब अगर आपके पास में चने की दाल नहीं है, तब गुरुदेव ने कहा 1 चुटकी हल्दी आप ले सकते हैं जो आपके घर में हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा जब भी बोलूं तो समझ जाया कीजिए कि 2 लौंग आपको लेनी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें तैयार करने के पश्चात आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, मेन दरवाजा, जहां से आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, तो जैसे आप यहां पर घर के अंदर प्रवेश करते हो तो जो आपका राइट हैंड साइड का जो ये जगह है ना, यहां पर आपको पहला दीपक रखना है। लेकिन रखने की क्या तरीका है कि पहले उस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर से इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमा करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस जलते हुए दीपक को जला करके आपको उतारना है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना गेट के ऊपर से, और उसके बाद में यहां पर रख देना। इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। और जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस लौंग के जोड़े को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इसी दीपक के ऊपर से 7 बार घुमा करके इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। तो पहला दीपक तो आपको यहां पर लगाना है शिव के नाम का, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है उसे जला करके आपको अपने घर की छत पर, अब ध्यान रखना कि इस वाले उपाय को अगर आप 6:30-7 बजे नहीं कर पाओ तो 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, यानी कि सूरज ढलने के बाद में आपको यह उपाय करना है। यहां पर छत पर जाओगे तो जो दूसरा दीपक है ना, वो आपको यहां पर घर की छत पर आपको इस तरीके से लगा देना है सूर्य भगवान के नाम का, ठीक है। और अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव की कामना करके, परिवार की खुशियों में और परिवार की उन्नति की वृद्धि की कामना करके जो चने की दाल या फिर आपने जो हल्दी ली है, वो इसी दीपक के अंदर जो व्यक्ति रविवार के दिन शाम के समय ये 2 दीपक अपने घर में जला देता है ना, उस घर में सदैव शिव की कृपा होती है। साथ ही साथ सूर्य ग्रह जो रहता है उस पूरे घर का उच्च अवस्था में रहता है। उस परिवार की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता, उस परिवार की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय सबसे अचूक उपाय है, इसे तो करना भूलना ही नहीं है। ये होगा पूरे के पूरे परिवार की बीमारी को खत्म करने वाला उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार सदैव आरोग्य रहे, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, चाहे शारीरिक बीमारियां हो आपके घर में, चाहे मानसिक बीमारियां हो, और अगर कोई बीमारी भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, इस वाले उपाय को रविवार के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है ना। वैसे तो इस वाले उपाय का क्रम बताया 5 रविवार लगातार करने का। ठीक है ना। आप पहले ही रविवार करोगे ना, उसी में आपको असर दिखाई देगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। जो 7 लौंग ली है उसे आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। डाल देने के पश्चात इस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके घूम जाना। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, बालकनी है, किचन है, सभी में, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूमने के पश्चात परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों का एक एक बार इससे स्पर्श जरूर करवा दीजिएगा हाथ को। और इसे ले जा करके आपके घर का जो रसोई घर है, जहां पर आपके घर की अन्न मतलब कि पूरी सुख शांति समृद्धि धन संपदा जो है आपकी किचन से होती है, मां लक्ष्मी जी का भी स्थान यही होता है। आपको करना क्या है? उस कलश को ला करके और किसी भी चीज से ढक करके इस किचन के अंदर कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं है परिंदे के पास रखो, कहीं पर भी रख देना। और इसी के सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना। तो रविवार की पूरी रात्रि ये यहां पर रखा हुआ रहेगा। जब अगला दिन आएगा, सुबह सोमवार का दिन, नहा धो करके इस कलश को यहां से उठाना और उठा करके भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर परिवार की समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करके, आरोग्य रहने की विनती करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, लौंग के साथ ही। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, आपको जितना जल रोक सको उस जल को रोकना। इसी जल को रोक करके बाबा से कामना विनती करके ढोक दे करके जब आप वापस घर की तरफ जाएंगे ना, इस जल को पहले अपने घर की चौखट पर छींटना थोड़ा सा। ठीक है। अंदर ले जाकर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस जल का आचमन करा देना और जो भी थोड़ा सा जल बचे अपने पूरे घर में इसे छींट देना। गुरुदेव ने कहा एक बार करके देखिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर इस असर दिखाई देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। घर में पैसे को लेकर के जब समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो जाए, धन कहीं से नहीं आ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, या फिर खर्चे परिवार के इतने ज्यादा हो गए हैं, चाहे बीमारी में चाहे किसी भी चीजों में, कि धन बिल्कुल बचता ही नहीं है। आपको लगता है मां लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, घर में संपदा की कमी है, वैभव की कमी है ना, घर में एक के बाद एक परेशानियां आती चली जा रही है, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, जो आपको रात्रि के समय, रविवार की रात्रि घर के केंद्र बिंदु पर आपको करना होता है। आपको 1 चुटकी चाहिए होगी हल्दी। इस तरीके से हल्दी लेना, मात्र 1 चुटकी, और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी चावल लेना है। ठीक है। और एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, लेकिन आपको इसके अंदर लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, करना क्या है, आपके घर का जो भी केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, आपके घर का होल में हो, कहीं पर भी हो, इस तरीके से। ठीक है। यहां पर क्या करना है, रात्रि के समय पर कितनी भी बजे, 8, 9, 10 बजे, कितनी भी बजे, थोड़ी सी हल्दी आपको यहां पर रखनी है। हल्दी का आसन लगा करके जो एक दीपक आपने तैयार किया है, उस एक दीपक को इसी हल्दी के ऊपर आपको रख करके प्रज्वलित कर देना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आप दीपक को यहां पर रखोगे हल्दी के ऊपर, उसके बाद में आपको मौन धारण कर लेना है, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है, जो भी इस उपाय को कर रहा है उसको। ठीक है। इस तरीके से करके जो 1 चुटकी चावल आपने लिए है ना, उन चावलों को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना, इस दीपक के ऊपर से 21 बार उतार कर क्या करना है, 21 बार घुमाकर घड़ी की सुई की दिशा में उन चावल को इसी दीपक के पास में रख देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके घर में धन संपदा वैभव की कामना करते हुए आपको क्या करना है, यहां से उठ जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, पूरी रात्रि भर इसे यहीं पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन आपको करना क्या है, नहाने धोने के पश्चात में आपको
ये जो दीपक है इसे उठा लेना है, ठीक है, और इसे उठा करके वापस आप काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चावल के दाने हैं इन्हें किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके रख करके आना है। और जो ये जो एक चुटकी हल्दी जिसका आसन आपने लगाया है ना, इस एक चुटकी हल्दी को अपने पूरे घर में मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए छींट देना है। उस दिन के बाद से देखिएगा आपके घर में धन संपदा विभव की वृद्धि होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।